हेलो एवरीवन, अमेजिंग पूजा पेरेंटिंग में आपका स्वागत है। आज बहुत मन उदास हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। यही नहीं पता कि उदास क्यों हैं। तो कोई बात नहीं, हम इसका भी सलूशन निकाल लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा मन बहुत उदास होता है, मायूस सा होता है, कई तरह की चिंता होती है, तनाव होते हैं और टेंशन्स होती हैं। फिर चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन उसे अच्छा करना तो ज़रूरी है ना। कई बार पता होता है, कई बार हमें नहीं पता होता है कि हम क्यों उदास हैं। तो कुछ चीज़ें करके हम कोशिश कर सकते हैं कि हमारा मन डाइवर्ट हो, बदले उधर से और हम फिर से खुश हो जाएं। ठीक है, तो आज इन्हीं कुछ पॉइंट्स पे हम बात करते हैं। तो सबसे इसमें पहला पॉइंट जो आता है वो है कि म्यूज़िक। संगीत एक ऐसी चीज़ है कि हमें लगता है कि इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन जब हम गाने सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर आप कुछ थोड़ी बड़ी उम्र के लोग हैं और पुराने गाने आपको पसंद है, तो आप ध्यान दीजिएगा। कहीं भी कोई पुराना गाना चल रहा होता है ना टीवी में, कहीं किसी रिंगटोन में ही अगर आपने किसी को कॉल लगाया है और उसके गाने की धुन अगर पुरानी है तो हम भी साथ में गुनगुनाने लग जाते हैं। तो ये तो जादू है पुराने वक़्त के संगीत का। तो इसी तरह से जो भी आपको पसंद हो, वो गाना उस तरह की जॉन का गाना आप सुनिए। और आजकल तो मोबाइल में हर तरह का आप जैसे सर्चिंग मोड पे चलें, आपको सब गाने सुनने को मिल जाते हैं। लाइक मेरा बेटा है, वो जब भी परेशान होता है, उदास होता है, वो जाकर म्यूज़िक लगा लेता है अपने सिस्टम पे। और उसको थोड़े से पंजाबी सॉन्ग पसंद है, तो वो पंजाबी सॉन्ग सुनता है। तो इसी तरह आपकी चॉइस है कि आपको किस तरह के गाने सुनने हैं। तो उसी तरह के आप गाने सुनिए, आँखें बंद कीजिए, लेट जाइए, आपको बहुत सुकून मिलेगा। दूसरा जो पॉइंट आता है, वो आता है अपने घर को व्यवस्थित करने का या टेबल को व्यवस्थित करने का। अगर आप औरत हैं, तो आपके घर में कई अलमारियाँ होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें जगह होंगी, जो आपको टाइम लगता है मैनेज करने के अंदर, कि हाँ, कभी फ्री होंगी तब करूँगी। तो वो टाइम आज ही है। जब आप बहुत उदास हों, तभी आप अपनी अलमारी या कुछ इस तरह की चीज़ खोल कर बैठ जाएँ, और उसे अरेंज करना शुरू कर दीजिए। इससे हमारा मन डाइवर्ट होता है और हमारा वो काम भी हो जाता है। हमें लगता है अरे यार मन नहीं है, मैं नहीं करूँगा, लेकिन एक बार जाकर करना शुरू तो करिए, फिर आपका ध्यान अपने मन से ज़्यादा उस काम में लग जाएगा और आपकी उदासी पता नहीं कहाँ भाग जाएगी। और अगर आप आदमी हैं, ऑफ़िस में जॉब करते हैं, तो आपकी टेबल होगी वहाँ पे, आपकी भी टेबल होती है, शेल्फ़ होती है, वार्डरोब होती है, जो भी कुछ आपको अवेलेबल है, एटलीस्ट टेबल तो सभी की ही अपनी सेल्फ़ होती है। उस पे आप वो करते हैं, काम करते रहते हैं, तो आप अपनी टेबल को अरेंज कर सकते हैं। उस टेबल पे जो भी अनवांटेड पेपर्स हैं, कुछ चीज़ें उनको हटा दीजिए, कुछ अच्छा-सा रखिए। और अगर आप किसी सरकारी दफ़्तर में हैं और आपकी टेबल बहुत बोरिंग है, तो आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। लाइक कोई स्मॉल सा ब्यूटीफुल सा फ्लावर पॉट लाके आप वहाँ रख लीजिए, ठीक है? कोई अच्छा-सा टेबल मैट घर से ले जाइए। मेरे हस्बैंड हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ़िस में ही हैं, तो उनकी जो चेयर है, वो उसके लिए टाल लेकर आते हैं, अलग-अलग कलर्स की, तो वो उसको चेंज करते हैं। तो उससे एक अच्छा लगता है। एक तो वही रूटीन की चेयर बोर हो जाते हैं, तो वो 2-3 तौलिए लाके रखे उन्होंने जो चेयर पे हम बिछा के बैठते हैं। तो इससे कई फ़ायदे होते हैं। लाइक अब गर्मियों का टाइम आता, ज़्यादातर टाइम हमारे कंट्री में गर्मियों का ही रहता है, तो उससे स्वेटिंग नहीं होती है और कॉटन का होता है तो ठंडा फ़ील होता है। और थोड़े-थोड़े टाइम में 10 से 15 दिन में उनको धोने के लिए वो घर ले आते हैं, उन्हें धो देती हूँ, वो क्लीन हो जाते हैं और जर्म से भी फ्रीडम मिलता है। तो और फिर आप जब जाके ऑफ़िस में बैठते हैं तो अच्छा-सा फ़ीलिंग आती है, ना कि वही बोरिंग चेयर्स जिस पे बैठना है। तो कुछ चीज़ें आप चेंज कर लेंगे तो टेबल मैट जैसे आप बन लिया ये कुछ कलरफुल अच्छे, तो आपकी टेबल और ऑफ़िस से बिल्कुल डिफरेंट लगेगी और आपको नया एनर्जी मिलेगी कि अरे वाह! आज तो कुछ अलग है। तो इस तरह से छोटी-छोटी चीज़ें आप अपने हर एरिया में कर सकते हैं और उसके लिए आपको किसी से परमिशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है ऑफ़िस में। नेक्स्ट पॉइंट आता है एनिमल्स। जी हाँ, पशु, पक्षी, जानवर, ये इतने जो चीज़ें ये जो होते हैं, इनसे हमारा मन बहुत शांत होता है। कभी देखिए आप बहुत उदास हों, कभी आप छत पर चले जाइए और पेड़ों को निहारिए, उस पे चिड़िया जो चीं-चीं-चीं करे उनको देखिए, बहुत अच्छा लगता है कि कितना अगर आपके घर में पेट है कोई, कोई तोता है, कोई कुत्ता है, कोई डॉग, कुछ भी पपी हैं, किसी भी तरह के एनिमल आप उनके साथ जाके टाइम स्पेंड कीजिए। आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी टेंशन कहाँ चली जाएगी और बहुत अच्छा लगेगा, वो आपको बहुत प्यार करेगा।
तो अगर आपको रिलेशनशिप वाई कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आपको उसके पास जाके बहुत सुकून मिलेगा कि हाँ, ये मुझे प्यार करता है। और मन में अगर दुःख होगा, अकेलापन होगा, तो वो भी दूर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर आप बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, टेंशन में हैं, तो लिखना शुरू कर दीजिए। एक डायरी बनाइए जिसमें आप अपने मन का सब कुछ लिख सकते हैं और वहाँ आपको ये भी डर नहीं लगेगा कि कोई मेरी बात किसी और को बता देगा, क्योंकि वो डायरी तो आपकी है, उसे आप सीक्रेटली अपनी वार्डरोब में रखिए। तो जहाँ भी हैं आप अपनी डायरी अपने साथ रखिए, ऑफ़िस में तो ऑफ़िस में, अगर आप मेल हैं तो। अगर फीमेल हैं, आप घर में रहती हैं तो अपने घर में आप डायरी रखिए। जब भी परेशान हो वहाँ जाइए और अपनी डायरी में अपना पूरा मन उतार के रख दीजिए। आप देखना आपको महसूस होगा कि मन पे से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। जितनी भी भड़ास है सब निकाल दीजिए उसके अंदर। जब अंदर की गंदगी साफ़ हो जाएगी ना, टेंशन साफ़ हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो मन अपने आप ही हल्का हो जाएगा और आप खुश हो जाएँगे। और मन को डाइवर्ट करने के लिए आप कोई नई चीज़ भी सीख सकते हैं। नई चीज़ आपको हँसी आ रही होगी कि मैं बहुत परेशान हूँ, दुखी हूँ और मैं क्लासेस लेने जाऊँ। जी नहीं, आपकी क्लासेस आपके हाथ में ही है। यूट्यूब खोलिए, आपको कुछ भी जो मन कर रहा हो, लाइक कैलीग्राफी की खोल लीजिए, उसके लिए तो आपको कुछ चाहिए ही नहीं। पेपर और पेन तो आपके पास होगा ही, आप वो बना लीजिए। ठीक है, पेपर होते हैं, आप उससे पेपर क्राफ्ट जो होता है वो आप कुछ बना लीजिए। ये चीज़ें बहुत किडिश लगती हैं, लेकिन ये किडिश नहीं है। हम इसीलिए तो तनाव में हैं ना, क्योंकि हम बड़े हो गए हैं। काश हम बच्चे होते, और जब हम बच्चे थे तो बड़ी से बड़ी टेंशन भी हमारी टेंशन नहीं थी। अगर मम्मी 10 जनों के सामने चाँटा भी लगा देती थी, उस वक़्त दुःख होता, दर्द होता और 2 मिनट में भूल कर हम फिर खेलने लग जाते थे। लेकिन आज, क्या आज हम भूल सकते हैं? नहीं। आज हम मतलब शायद मरते दम तक नहीं भूल सकते ये चीज़, अगर कोई हमारे साथ ऐसा बिहेवियर करे। तो बस वही मासूमियत लौटानी है। वही बच्चे बन जाइए फिर से। बच्चे जैसे मिट्टी में खेलते हैं, कागज़ के कुछ टॉय बनाते थे, एरोप्लेन उड़ाते हैं, कुछ भी ड्राइंग बनाने लग जाते हैं रफ़ली। तो आप भी कुछ भी शुरू कर लीजिए। एक बार शुरू तो कीजिए। आपको पता नहीं चलेगा, आप उसी में आपको अच्छा लगने लग जाएगा और बहुत लाइट फ़ील होगा। और नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है गार्डनिंग। यस, गार्डनिंग जो है वो मैंने खुद प्रैक्टिकली किया हुआ है। इतनी रिलैक्सिंग थेरेपी है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। मैं जब भी परेशान होती हूँ, नहीं भी होती हूँ, और मैं गार्डन में जब जाके खुदाई करती हूँ, प्लांट्स को सँभालती हूँ, पत्ते हटाती हूँ, उसको अच्छा करती हूँ, तो मुझे इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये तो प्रैक्टिकली मेरा अनुभव है। और पूरा वो अच्छा-सा करने के बाद में इतनी खुशी मिलती है कि मैं दिन में कोई 10 बार जाकर देख कर आती हूँ गार्डन को। ये मैंने किया है, ये मैंने किया है। और वही काम अगर माली करता है, तो अच्छा तो लगता है, शायद मेरे से भी अच्छा ही वो करता होगा, लेकिन मुझे वो खुशी नहीं मिलती उसकी देखकर, क्योंकि वो मैंने नहीं किया होता है। और जिसमें मेरी मेहनत लगी होती है, उसमें मुझे बहुत सुकून मिलता है। और उन पेड़ों से मैं जुड़ती हूँ और करते वक़्त मुझे इतनी खुशी होती है कि मेरे शरीर में कहीं दर्द भी होता है ना, तो वो भी मैं भूल जाती हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है। तो बस थोड़ी ये टिप्स आप एक बार करके देखिए। अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी मिलती है। जब आप अपने एक्सपीरियंसेस मुझे कमेंट करके बताते हैं, दिल से खुशी होती है। मैं जैसे ही कमेंट्स आते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कैसे बताऊँ, आपको बता नहीं सकती, जैसे मुझको सरप्राइज़ मिल रहा है। और अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताती हूँ कि ये तो मैंने आपको बता दी, लेकिन कुछ चिंताएँ, कुछ मन के दुःख ऐसे होते हैं जो इन सब से भी नहीं दूर होते हैं। कुछ दर्द होते हैं हमारे दिल के, तो उसके लिए बस एक ही चीज़ है कि उस परिस्थिति को, उस दर्द को स्वीकार कर लो। जो स्वीकार वाला भावना है, वो हमें बड़े से बड़े दुःख, परेशानी से निकालने की भी हिम्मत देती है। अब आप सोचेंगे स्वीकार कैसे करना? तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, उसने आपको छोड़ दिया है, या आपका ब्रेकअप हो गया है, या आपका बॉयफ्रेंड है, उसने आपको छोड़ दिया है। जस्ट एग्ज़ाम्पल के लिए बता रही हूँ कि वो भी एक प्रेमी के लिए बहुत, बहुत दुखदाई होता है, उसको भूलना, उस वक़्त से निकलना। बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, इसलिए मैं ये वाला पॉइंट ले रही हूँ कि आप बहुत टेंशन में ऐसी किसी बात को लेकर, दर्द में हैं, दुःख में हैं, तब आप सोचेंगे मेरे को इससे किसी से भी रिलैक्स नहीं मिल रहा है। तब आप स्वीकार कीजिए कि जो मेरे साथ हुआ है,
वो भगवान की मर्ज़ी है और वो मेरे भविष्य के लिए बहुत बहुत अच्छा है। मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ, एक बार ये जो फंडा है मेरा जो मैं आपको बता रही हूँ, करके देखिए। दिल से कर देखिए कि जो भी लड़का-लड़की जिसने आपको छोड़ा है या धोखा दिया है, कुछ भी किया है, उसको माफ़ कीजिए। उसको एक तरफ हटाइए और सोचिए कि शायद मेरा इसके साथ इतना ही रिश्ता था और जो भी कुछ हो रहा है, भगवान कर रहे हैं क्योंकि आप तो ये चाहते ही नहीं थे। कभी भी आप नहीं चाहते थे ये चीज़ तो, उसके बाद हुई है। इसका मतलब है ये आपकी मर्ज़ी तो है नहीं, ये तो उस ऊपर वाले की मर्ज़ी है और उसकी मर्ज़ी कभी गलत हो ही नहीं सकती, कभी गलत नहीं हो सकती। एक बार आप करना ऐसा वाला काम और कुछ वक़्त बाद में 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, हमें नहीं पता कि वो हमें कब पता चलेगा। एक बार नज़रिया आप उसी पॉइंट पे रखना, कुछ वक़्त बाद आपको महसूस हो जाएगा कि हाँ, बहुत अच्छा हुआ कि ये काम हो गया, ये तो मेरे फ्यूचर के लिए ज़्यादा अच्छा था। इसलिए जब आप उस चीज़ को स्वीकार कर लेंगे ना और भगवान पे छोड़ देंगे, तो आप अपनी ज़िंदगी का बड़े से बड़ा दुःख भूल जाएँगे, बड़े से बड़ा दुःख। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राधे राधे।